इंटरनेट पे एक जगह है, वहां पर आप जिसका मन हो उसका फोन नंबर डालकर क्लिक कर दीजिए, आपकी सारी जानकारियां, जिसका नंबर डालना है उसकी सारी जानकारियां सामने आ जाएंगी, एकदम प्राइवेट जानकारी भी। और वो कैसे, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इस स्टोरी पे आगे बढ़ें उसके पहले आपके लिए कुछ जानकारियां पहले दे देते हैं। हम इस वीडियो में एक वेबसाइट का जिक्र करेंगे जिसमें हमारी और आपकी, अधिकांश लोगों की पर्सनल जानकारियां बेहद आसानी और आराम से उपलब्ध हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वेबसाइट का गलत इस्तेमाल न करें और न ही अपने मोबाइल डिवाइस पे इसे एक्सेस करें। आपके पर्सनल डेटा पर खतरा हो सकता है। अब खबर शुरू करते हैं। आपको ध्यान तो होगा कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक शिगुफा लेकर आई थी। शिगुफा ही था क्योंकि वो सच न हुआ, वो था संचार साथी ऐप। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब फोन बनाने वाली कंपनियां अपने फोन में संचार साथी ऐप डाल कर ही बेचें और ऐसा कि जड़ हो जाए, न डिलीट हो न डिसेबल। बहस हुई कि लोगों के पर्सनल डेटा पर सरकार निगहबानी रखना चाह रही है। बहस ये भी हुई कि सरकार लोगों की जासूसी करेगी। सरकार सफाई देती रही कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन सुरक्षा करना और सुरक्षित तरीके से जासूसी करना, इसकी बहस के दरमियान वही हुआ जो होना था। सरकार ने सफाई दी, फिर सरकार ने अपना नोटिफिकेशन वापस भी ले लिया। सब कुछ पहले जैसा होगा। लेकिन जिस समय ये सब अनफोल्ड हो रहा था उस समय सोशल मीडिया पर लोग एक वेबसाइट की शिकायत कर रहे थे, सरकार को टैग कर रहे थे। वेबसाइट का नाम proxyearth.org। लोग कह रहे थे कि इस वेबसाइट पर अगर आप अपना नंबर डालते हैं या किसी का भी फ़ोन नंबर डालते हैं तो आपको सारी निजी जानकारियां उस जिस फ़ोन नंबर के मालिक की वो सामने मिल जाएंगी। न लॉगिन करना है, न OTP वगैरह का झमेला है। बस वेबसाइट पर एक नंबर डालकर इंटर की दबाना है या क्लिक कर देना है तो और ऐसा हो जाता है। लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस वेबसाइट को बंद करवाया जाए। ललन टॉप ने भी इस वेबसाइट की पड़ताल की। हमने अपने और दफ्तर वाले कुछ साथियों के नंबर डाले, चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। कुछ एक साथी थे जिनके फ़ोन नंबर डालने पर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी, लेकिन कई सारे साथियों के फ़ोन नंबर, उनका पता, उनका सेकेंडरी फ़ोन नंबर जो अल्टरनेट होता है, उनके घर की गूगल लोकेशन, उनके घर वालों के नाम और उनका ID नंबर जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, ये सब नंबर भी वहाँ पर एक क्लिक की दूरी पर मौजूद था। हमने कुछ अभिनेताओं, कुछ नेताओं और मंत्रियों, अधिकारियों के भी नंबर वेबसाइट पर डाले। वहाँ भी जानकारियाँ वैसे ही मौजूद थीं, उनकी भी सब जानकारी मौजूद थी। अब इस वेबसाइट पे लिखा मिलता है कि ये लोगों की लाइव लोकेशन भी उपलब्ध करा सकता है। मतलब मैं अगर इस समय ललन टॉप के ऑफिस में हूँ, स्टूडियो में हूँ और इस ऐप पर मेरा नंबर डाला जाए तो वो ऐप मेरी लाइव लोकेशन, यहाँ की लोकेशन बता सकता है। लेकिन उस ऑप्शन पे क्लिक करने पे कोई जानकारी सामने नहीं आती है। अब आप कहेंगे ये सब तो बड़ी जानकारी नहीं है, या तो आपको इतनी जानकारी लीक होने से दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आपका आधार नंबर, आपका पता, आपका ID वाला असली नाम और आपका फ़ोन नंबर अगर इतना किसी के पास है तो वो क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाज आपको होना ही चाहिए। अब मान लीजिए कि आज तक डिसेबल्ड रहा, लाइव लोकेशन वाला फीचर एक्टिव हो गया, तो बस एक क्लिक पर कोई जान जाएगा कि आप किसी एक मोमेंट पे किस लोकेशन पे मौजूद हैं। इसके अलावा एक और कैच है, ये अमूमन लोगों के वो एड्रेस दिखाता है जिस पर लोगों ने अपना वो वाला फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिया हुआ है, जिसको टाइप करके आप ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। माना मैंने आज ही अपना फ़ोन नंबर डाल दिया तो बाकी सारी जानकारियां लीक करने के साथ ही ये वेबसाइट मेरा वो एड्रेस दिखाएगा जिससे जुड़ी सरकारी ID पर वो वाला नंबर जो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे सिम कार्ड के रूप में दिया था। यानी मैं आज किसी नए पते पर मूव कर जाता हूं तो भी मेरा पुराना वाला एड्रेस दिखाएगा जो टेलीकॉम कंपनियों के पास रहा। इसलिए ज़्यादा चांस बनता है कि ये जो डेटा लीक है वो हमारी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से हुआ होगा। कई वेबसाइट्स हैं जो इस पर रिपोर्ट कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पर्सनल डेटा इस वेबसाइट पे मौजूद है, क्योंकि वहीं तो हमने वो वाले आंकड़े सबमिट किए थे टेलीकॉम कंपनियों के और वही वो यहाँ पर आ गए। अब कैसे आए, किस तरीके से आए, सेल में मिले या फ्री में मिले, ये कोई जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। अब इंडिया टुडे में छपी बालकृष्ण की रिपोर्ट कहती है कि ये वेबसाइट महज 1.5 महीने पहले यानी 17 अक्टूबर 2025 को रजिस्टर हुई है। उसके बाद इस वेबसाइट पर डेटा अपलोड हुआ है।
अब इसके खतरे हैं, स्टॉकिंग के खतरे हैं, पीछा करने के खतरे हैं, निगरानी जिसको करना कहते हैं, ये सब चीज़ें की जा सकती है ना। अब इंडिया टुडे में ही छपी ज्योति द्विवेदी और बालकृष्ण की एक अन्य रिपोर्ट इस वेबसाइट को चलाने वाले लोगों से जुड़े कुछ दावे भी पेश करती है। टीम ने कुछ डिजिटल जुगाड़ करके एक शख्स को ट्रेस किया। हर जगह यूज़र नेम उस शख्स का राकेश दिख रहा था। इंडिया टुडे की टीम ने राकेश से अपने परिचय में कहा कि डेटा की खरीद फरोख्त करने में उनकी रुचि है। अब राकेश ने इसके बाद बात करने में रुचि दिखाई, या राकेश नाम के व्यक्ति ने इसमें रुचि दिखाई। उसने कहा कि 10 से 12 लोग मिलकर ये वाली वेबसाइट proxy.org ये वेबसाइट संभालते हैं। उससे पूछा गया राकेश से कि उसने अपनी वेबसाइट पे प्रॉक्सी अर्थ पे जो डेटा अपलोड किया है लोगों का, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। राकेश ने कहा कि वेबसाइट उसके लिए बस लोगों का ध्यान खींचने का ज़रिया है। वो इस तरह अपने बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना चाहता है, जो उसकी कमाई का असल ज़रिया है। यानी इस वेबसाइट के आधार पे राकेश अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की ओर लोगों को खींच रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि अगर भारत की सरकार उसकी वेबसाइट को बंद कर देगी, तो इस पर उसका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो वो इसी से मिलती जुलती दूसरी वेबसाइट्स भी बना लेगा। यानी अगर राकेश नाम के बंदे का कन्विक्शन स्ट्रांग है तो ये वेबसाइट अब बंद भी हो गई या सरकार ने बंद करवा भी दिया तो भी शायद कुछ न रुके। राकेश और उनकी टीम का पूरा प्लान है कि वो ऐसी ही दूसरी वेबसाइट बनाकर आपके डेटा के बल पे व्यापार करेंगे। और बिकेगा क्या? आपका डेटा। आपको क्या लगता है, सरकार क्या एक्शन लेगी? आप हमें कमेंट लिखकर बताइए और बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।